नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक है हमारा संघर्ष और सफलता। जीवन में संघर्ष के साथ साथ सफलता लगी रहती है, परंतु यहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता अधिक प्राप्त होती है, जीवन में संघर्ष कम होता है। जिन्हें जीवन में संघर्ष कम होता है, इसका अर्थ एक निकलता है कि उनकी भाग्य उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। आइए आज का अंक हम इसी विषय पर शुरू करते हैं। ये एक सब्सक्राइबर की हथेली है। इनकी हथेली को जब हम देख रहे थे, इनकी जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट है, जो ये कह रही है कि लंबी आयु को प्राप्त होंगे। लंबी आयु कहने का अर्थ होता है कि 80 वर्ष से अधिक की आयु वर्तमान समय में लंबी आयु, हालांकि ये 80 या 90 के आसपास भी ये जा सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट इनकी रेखा है। अब हथेली में देखते हैं कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफ़ी दूर तक साथ साथ चली है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालने से पहले ऐसे जातक खूब सोच विचार कर कार्य करते हैं, परंपरागत चीज़ों को मानने वाले होते हैं। इनकी हथेली में जब देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी और लंबी, जो है थोड़ी सी यहाँ टूट सी है, लेकिन ये लंबी मस्तिष्क रेखा हथेली को आर पार करती हुई, तो लंबी मस्तिष्क रेखा ये कहती है इस हथेली में कि ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करते हैं, काफ़ी सोच विचार के सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उलझन इनको पसंद नहीं है, हमेशा सुलझ कर कार्य करना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, मानसिक शक्ति का प्रयोग ये पूर्ण रूपेण करने का प्रयास करते हैं। ऐसा इस हथेली में देखने को प्राप्त होता है। इनका एक प्रश्न था विवाह से संबंधित, तो विवाह रेखा इस हथेली में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है। विवाह रेखा जो होती है हमारी कनिष्ठिका उंगली और हमारे बुद्ध पर्वत, इसके और इसके बीच की रेखा ही विवाह रेखा होती है। तो एक बात जान लें, इनकी जो रेखा यहाँ पर हल्की सी दिख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 30 ईयर के बाद, 30 प्लस में, मतलब 30 ईयर आफ्टर 30 ईयर इनका विवाह का योग एक मजबूत स्थिति में इस हथेली के रेखाओं के अनुसार दिख रहा है। विवाह होने की संभावना, चूँकि ये रेखा मजबूत होने से होती है, मजबूत का अर्थ होता है गहरा और स्पष्ट होना, ये जो विवाह को दर्शाती है। उम्र की गणना करते हैं तो लगभग 30 वर्ष से अधिक, मतलब 30 प्लस में इनकी विवाह की उम्र होने की पूर्ण संभावना बन रही है। आइए इनके कुछ कार्य क्षेत्र की तरफ देखते हैं। तो सूर्य रेखा इनकी हथेली में है, साफ सुथरी भी है, लेकिन कुछ इसमें क्रॉस और कट भी दिख रहे हैं। तो अच्छी सूर्य रेखा ये बतलाती है कि जीवन में सरकारी क्षेत्र से लाभ, सरकार द्वारा लाभ, समाज में पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन की अभिरुचि, इन सब चीज़ों को दिखलाती है। अनामिका उंगली पर इनको एक तिल भी बन रहा है, जो ये बतला रही है कि यदि ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कार्य करते हैं तो इनको विशेष सफलता मिलने वाली है, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें राज्य द्वारा लाभ हो, पब्लिक का सपोर्ट हो, इस प्रकार के कार्य में इनको विशेष सफलता देखने को मिलेगी। चूँकि अनामिका उंगली पर तिल होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इनकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा बिल्कुल इस प्रकार से है, थोड़ी सी देख लीजिए यहाँ इस प्रकार से। हथेली में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, हालांकि ये ट्रायंगल इतना स्पष्ट नहीं है, ट्रायंगल छोटा है, लेकिन धन की कोठरी हथेली में बन रही है, थोड़ी छोटी अवस्था में बन रही है, भी एक शुभ चिन्ह है। हथेली में बात करें तो मंगल पर्वत, ये मंगल काफ़ी उन्नत अवस्था में दिख रहा है। यदि ये भूमि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, खेती भूमि, इन सब चीज़ों से, तो इनको विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। चंद्र काफ़ी मजबूत स्थिति में है, कल्पनाशीलता इनकी काफ़ी मजबूत है, मन की सोच, मन की उपज बहुत ही मजबूती के साथ ये रखते हैं, इस प्रकार की चीज़ें दिख रही है। शुक्र पर्वत बहुत ही उन्नत अवस्था में, मतलब कह रहा है कि भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास जीवन में अच्छा रहेगा। इनको भौतिक सुख सुविधा, पत्नी का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, इन सब प्रकार के सुख इनको अच्छे प्राप्त होंगे, ये इनकी कार्य। बुद्ध इनकी अच्छी स्थिति में है, बुद्ध अच्छा स्थिति, मतलब व्यापार की समझ, व्यवसाय का गुण, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को प्राप्त होती है। गुरु पर एक उच्च महत्वाकांक्षा रेखा भी जाती हुई दिख रही है, मतलब कुछ भी करने की, बड़े कार्य करने की इच्छा, इस तरह की प्रवृत्ति को भी दिखलाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।